हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कहाँ थे हम? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, क्या बचा? हमने 2 क्लासेस पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट लास्ट हमने जो पढ़ा बेटा, सबसे पहले लेक्चर में हमने सभी यूनिट्स के नाम प्लस नंबर की बात की थी। अब हम उसके बाद हमने शुरू किया यूनिट नंबर 1, आपका कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया, आपका क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, जितना हमने पढ़ा है मैं आपको 2-3 मिनट में हम वो रिवाइज कर रहे हैं, फिर उसके आगे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक बना 2 वर्ड का, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिस्टोरिकल रिव्यू। अब जो मैं जितने बताऊंगा इंग्लिश में बताऊंगा सिर्फ, बाकी सारी चीजें मैंने आपको पहले समझा दी पहले 2 लेक्चर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक हिस्टोरिकल रिव्यू, द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैज इट्स ओरिजिन डेटेड बैक अबाउट 2500 years. For a long time, phenomena remained unexplained. With the development of science, various arguments put forward to explain it. Number 1 point, the first observation credited to Greek philosopher Thales Miltus, ब्रैकेट में लिखा होगा 640 to 540 BC, who observed that if amber क्या है? ब्रैकेट में लिखा है hardened sap of a kind of pine tree or yellow resinous substance found on the shore of Baltic Sea, rubbed with silk or flannel, it acquired the property of attracting straws towards itself. No explanation to this phenomena could be given at that stage. Number 2 point, आप अपनी नोटबुक सामने रखिए, रिवाइज करिए। About 2000 years after, this is an English physicist William Gilbert who observed that there were number of other substances apart from amber which acquired this property when rubbed. He named this property as electric attraction. The word electric ascribed to this characteristics because amber was known as electron, E-L-E-K-T-R-O-N, electron in Greek. Number 3 point, in 1671, Otto von Guericke discovered electric repulsion when he found that some feathers moved away from a charged body if allowed to touch or separate. उसके बाद आपने लाइन छोटी लिखा था, these substances tends to show abnormal behavior due to the reason that they have developed some charge upon themselves, or in other words they have been electrified. A charge cannot be termed as something physical, that is something having shape, size or volume. Charge क्या था? It is defined as the property which is responsible for electric force in matter. Okay, तो अब हम next हमारे पास हेडिंग लिखिए, उसी के बीच है, टॉपिक नहीं, हेडिंग लिखो सिर्फ, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। उसी के आगे वाला पार्ट है, अभी इसको हमने खत्म नहीं किया है। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, क्लियर? अभी इधर ध्यान से सुनिए। हमारे पास 2 बॉडीज जैसे एम्बर और सिल्क, अगर ऐसे रखें तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। उनको क्या करना पड़ेगा? रब। जैसे रब करेंगे तो उनके ऊपर क्या आएगा? चार्ज आएगा, एबनॉर्मल हो जाएंगे, इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। पढ़ा है? अब देखो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज हमारे पास क्या होते हैं भाई? वेल डिफाइंड पेयर्स होंगे, फिर उनको क्या करना है? रब करना है। रब करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रीफाई। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रीफाई। ओके, और विलियम गिलबर्ट who did primitive होता है अच्छा काम, जबरदस्त काम, किसके ऊपर? इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर। और विलियम गिलबर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कितने तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है। विलियम गिलबर्ट डाल बनानी है, कितने तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है? 2 तरह की। कितने तरह की? 2 तरह की। क्लियर? तो इधर ध्यान से,
हमारे पास वेल डिफाइंड पेयर्स होने चाहिए और फिर उनको क्या करना है, रब करना है। जैसे रब करेंगे वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रीफाई। विलियम गिलबर्ट जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया किसके ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कितने तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है, सिर्फ 2 तरह की। ओके, तो क्या, अब ध्यान से 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, नोटबुक निकालिए अपनी और आराम से लिखिए। देयर आर वेल डिफाइंड पेयर्स ऑफ सब्सटेंस, there are well defined pair of substance which can electrify each other, which can electrify each other when rubbed together, when rubbed together, full stop. William Gilbert, who did primitive work, who did primitive work on electrification, who did primitive work on electrification, observed that 2 types of electrification possible, observed that 2 types of electrification possible. Okay, अब 2 तरह की कौन कौन सी इलेक्ट्रिफिकेशन है पहले समझाऊंगा, फिर आराम से लिख लेना है। नंबर 1, पहले ध्यान से सुनना है। एम्बर को रब किया गया किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ। क्लियर। नंबर 1 क्या है कि भाई एम्बर को रब किया किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ। और एम्बर एक तरह क्या है, रीजन, कहने वाला रीजन, कहते हैं जिगन है एक तरह का क्या है, रीजन। एम्बर क्या है, एक तरह का रीजन। और इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम तब क्या रखा गया, राइजनस। इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम तब क्या रखा गया, राइजनस। ओके, तो इधर नंबर 1 वाली इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले बात को समझना है। एम्बर को किसके साथ रब किया गया, वुलन क्लॉथ के साथ। एम्बर है क्या, एक तरह का रीजन, RESI, राइसिन। और इसको क्या बोलते हैं, इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम तब क्या रखा गया, राइजनस। क्या रखा गया, राइजनस। तो लिखिए नंबर 1 पॉइंट लिखिए, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, नंबर 1 पॉइंट लिखिए, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन वाज दैट, या फर्स्ट काइंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, तो दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन वाज दैट एक्वायर्ड बाय एम्बर, वाज दैट एक्वायर्ड बाय एम्बर when rubbed with woolen cloth, when rubbed with woolen cloth। भाई ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 1 फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब नंबर 1 वाली फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन वाज दैट एक्वायर्ड बाय एम्बर when rubbed with woolen cloth, full stop। since amber is a resin, RESI, resin, full stop, this kind of electrification was named as Riseness. This kind of electrification was named as Riseness. Okay, ध्यान से सुनना है। हम नंबर 1 पॉइंट लिख रहे हैं, तो पहली काइंड, the first kind of electrification was that acquired by क्या, amber when rubbed with woolen cloths, full stop। since amber is a resin, this type of electrification was named as Riseness। ओके, ये था पहला। नंबर 2 क्या था मेरे बेटा, ध्यान से सुनना है। ग्लास रॉड को रब किया गया किसके साथ, सिल्क के साथ। ग्लास रॉड को किसके साथ, सिल्क के साथ। और इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम तब रखा गया विट्रस, क्योंकि ग्लास क्या होता है, विट्रस, और इसलिए इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन नाम तब क्या रखा गया, विट्रस। और इधर ध्यान से सुनना, ग्लास रॉड क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री की लैब में जाएंगे, ग्लास, एक तो शीशा हो गया ना, ग्लास रॉड क्या हो गया, शीशे की एक रॉड होती है, स्टिक होती है, और इसको पुलिसमैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुलिसमैन। ऐसा क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री लैब के अंदर हम केमिकल्स को मिक्स करने के लिए ग्लास रॉड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो हमारे हाथों को केमिकल से बचाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
policeman. ओके, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इसलिए बता दिया. इधर ध्यान दो, ग्लास रॉड को किसके साथ करेंगे? सिल्क के साथ रब. ग्लास क्या होता है? विट्रस. और इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम क्या रखा गया तब? विट्रस. तो नंबर 2 लिखिए. सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन was that acquired by glass rod. Second kind of electrification was that acquired by glass rod when rubbed with silk piece. Full stop. This type of electrification was named as विट्रस. This type of electrification was named as विट्रस. ओके, तो हमारे पास दो तरह की थी, पहला नंबर 1 और फिर नंबर 2. पहला क्या था? The first kind of electrification was that acquired by amber when rubbed with woolen cloth. Amber is a resin. This type of electrification was known as resinous. Second क्या था? Second kind of electrification was that acquired by glass rod when rubbed with silk piece. This type of electrification was named as vitreous. इसके बाद later an American scientist, statesman, नाम क्या था? लेटर एन अमेरिकन साइंटिस्ट स्टेट्समैन. कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन. नाम क्या भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन. इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग कन्वेंशन. बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग कन्वेंशन. भाई कन्वेंशन क्या होता है ध्यान रखना. इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग कन्वेंशन. क्या भाई? उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट का कौन? स्टेट्समैन, जिसका नाम था कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन सा चाचा भाई? डॉलर, जो डॉलर है ना अमेरिका का डॉलर, उसके ऊपर एक फोटो, एक चाचे के बड़े बड़े बाल हैं, उसी का नाम है क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन. इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग कन्वेंशन. कन्वेंशन होता है पुराने रीति रिवाज. उसने तब सेट किए रूल. पुराने रीति रिवाज समझते भाई? जैसे शादी होती है, हिंदू में भी होती है, मुस्लिम में भी होती है, होती शादी ही है, लेकिन रूल्स क्या हैं? अलग अलग हैं. ठीक है. और अगर आप किसी को पूछने जाएंगे हाँ भाई ये कैसे है, किसने बनाया, तो कोई बोलेगा इससे ऐसे ऐसे पीछे, तो हिस्ट्री बड़ी दूर चली जाएगी. ठीक है. आज शादी का ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन अगर बेसिक रूल देखा जाए तो शादी का तरीका वही है. बस ये है कि आजकल लोग स्टैंडिंग खाना ये वो, पहले आज से 10-20 साल जाओ तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. तो क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फॉलोइंग कन्वेंशन सेट की? क्या कन्वेंशन सेट की? नंबर 1 देखिए ध्यान से. ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया गया? सिल्क के साथ. किसके साथ? सिल्क के साथ. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने नंबर 1 पॉइंट लिखना है आपने. अभी पहले ध्यान सुनना. जब ग्लास रॉड को रब किया जाएगा किसके साथ? सिल्क पीस के साथ, तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. तो नंबर 1 क्या है? द टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड. जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कन्वेंशन सेट की, तो उसने क्या बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कि जो ग्लास रॉड को जब रब करेंगे किसके साथ? सिल्क पीस के साथ, तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. तो क्या भाई? नंबर 1 द टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड. टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड when rubbed with silk is called क्या भाई? पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? अगर ग्लास रॉड में पॉजिटिव है तो डैम श्योर है सिल्क पे क्या होगा? नेगेटिव. बट बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इसको नहीं बताया कि भाई सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा. उन्होंने सिर्फ बताया कि ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. क्लियर? तो पहला, the type of charge acquired by glass rod rubbed with silk is called क्या? Positive charge. आपको पता है ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क के साथ, तो उस तरह की इलेक्ट्रिशियन नाम क्या था? विट्रस. क्या था? विट्रस. लेकिन
ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, किसने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका मतलब पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन किसने दिए मैथमेटिकल के चार्ज को, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अभी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आया। नंबर 2 कौन सा, जब एम्बर को रब करेंगे किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, और इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन क्या नाम था, क्या नाम था, राइजनस। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहा, उन्होंने क्या कन्वेंशन सेट की, द टाइप ऑफ चार्ज, नंबर 2 लिखिए, द टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय क्या, एम्बर व्हेन रब्ड विद क्या, वुलन क्लॉथ इज कॉल्ड, कौन सा चार्ज, इज कॉल्ड, कौन सा चार्ज मेरे बेटा, नेगेटिव चार्ज, इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो साइंस है मैथमेटिकल, वो किसने दिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ध्यान से। लेटर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट स्टेट्समैन बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग कन्वेंशन। नंबर 1, द टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2, टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय एम्बर व्हेन रब्ड विद वुलन क्लॉथ इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ओके, यहां से हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, दो बॉडीज हैं, अगर हम उनको ऐसे रखेंगे तो कोई चार्ज नहीं आने वाला। चार्ज कब आएगा, जब हम उनको क्या करेंगे, रब, जब हम उनको क्या करेंगे, रब। ओके, तो इधर अब जाके ये जो मैं कहानी आपको पढ़ा रहा था, क्यों पढ़ा रहा था, क्योंकि पहले कौन सा चार्ज आया था, राइजनस, फिर कौन सा आया, विट्रस, उन्हीं में से आगे कौन सा आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साइन दिए किसको, ग्लास रॉड वाले को क्या साइन दे दिया, पॉजिटिव, और एम्बर को कौन सा दे दिया, नेगेटिव। ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया था, सिल्क के साथ, और एम्बर को किसके साथ रब किया था, वुलन क्लॉथ के साथ। ओके, नेक्स्ट, अगर, अब ध्यान से सुनना है, अगर हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, बॉडीज के ऊपर चार्ज लाना है, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, और उसमें से भी प्री डेस्टाइन्ड सब्सटेंस होने चाहिए, प्री डेस्टाइन्ड। वही अगर जैसे सिल्क और वुलन को रब कर देंगे तो फिर चार्ज नहीं आने वाला, वो पेयर प्री डेस्टाइन्ड डिफाइंड होने चाहिए, वो वही होने चाहिए, तभी जाके रब करेंगे तो चार्ज आएगा, अदरवाइज चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, और जैसे ही हम उनको दोनों को रब करेंगे, एक के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं, अभी मैं टेबल बना के बता दूंगा कि वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं। तो ध्यान से सुनना है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वी नीड प्री डेस्टाइन्ड पेयर ऑफ सब्सटेंस एंड दीज हैव टू रब टुगेदर। पेयर हैं, लेकिन अगर रब नहीं करेंगे तो चार्ज नहीं आने वाला, उसको भी क्या करना पड़ेगा, पेयर भी होने चाहिए, फिर क्या करना है, रब। फिर जैसे ही रब करेंगे, एक बॉडी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और एक टेबल बना के बता रहा हूं, पेयर भी बताए जाएंगे, किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव। क्लियर, अब आराम से लिखना है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वी नीड प्री डेस्टाइन्ड, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वी नीड प्री डेस्टाइन्ड pair of substance, we need predestined pair of substance, and these have to rubbed together, and these have to rubbed together, full stop। as a result of electrification, जैसे उनके ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाएगी, as a result of electrification, comma one substance, as a result of electrification, comma one substance, bracket start करो, of the pair, bracket बंद करो, acquire positive charge while the other acquire negative charge। as a result of electrification, comma one substance of the pair, one substance, bracket में लिखना है, of the pair, bracket बंद, acquire positive charge while the other acquire negative charge। The following table gives the such pair, the following table gives the, अभी बनाने वाला हूं, such pair with
नेचर ऑफ चार्ज डेवलप्ड अपॉन देम। फॉलोइंग टेबल गिव्स द पेयर ऑफ सच सब्सटेंस विद नेचर ऑफ चार्ज डेवलप्ड अपॉन देम। ओके, तो टेबल में क्या आएगा, यहां आएगा सीरियल नंबर। मैंने कहा था ना बहुत सारे सब्सटेंस हैं एम्बर के अलावा भी, वो बता रहा हूं पेयर, और उन पेयर में से एक के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। मैं सिर्फ 2-3 बताऊंगा, अगले वाले सब आप 1 मिनट में देखेंगे किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज और क्या, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर। पहला सीरियल नंबर 1, और पहला कौन सा, ग्लास रॉड और कौन, सिल्क। पेयर आ गया ग्लास रॉड और सिल्क का। तो अभी बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या बताया था, ग्लास रॉड पे कौन सा, पॉजिटिव, तो ग्लास रॉड इस वाले कॉलम में आ जाएगी, और इधर कौन, नेगेटिव वाला कौन, सिल्क। नंबर 2, कैट स्किन और क्या, एबोनाइट। कैट स्किन पता ना, बिल्ली की स्किन, बाल देखना बड़े स्मूथ होते हैं, बड़े शाइन, वो भी एक तरह सिल्की बाल ही होते हैं। एबोनाइट क्या होता है बेटा, प्रेशर कुकर देखा है, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का, दैट मटेरियल इज कॉल्ड क्या, एबोनाइट। तो ये बता देता हूं, कैट स्किन पे आएगा क्या, पॉजिटिव, और एबोनाइट पे क्या आएगा, नेगेटिव। अगर इन दो सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, रब। नंबर 3, फ्लैनल और क्या, एबोनाइट। क्लियर। ऊपर देखिए एबोनाइट किसमें था, नेगेटिव में, तो यहां से क्या पता चला, फ्लैनल किसमें आएगा। फ्लैनल भी एक तरह के सिल्क ही होता है, सिल्क नहीं, कैट स्किन की तरह होता है फ्लैनल यहां, और यहां क्या आ जाएगा, एबोनाइट। कितने हो गए हमारे पास, 3। आराम से लिखिए, सीरियल नंबर, पेयर और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पहला ग्लास रॉड और सिल्क, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, सिल्क के या नेगेटिव। दूसरा कैट स्किन और एबोनाइट, कैट स्किन के ऊपर नेगेटिव और कैट स्किन के ऊपर पॉजिटिव और एबोनाइट के ऊपर नेगेटिव। फ्लैनल और एबोनाइट, फ्लैनल कहां आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और एबोनाइट क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। नंबर 4, एम्बर और क्या, वुलन क्लॉथ। एम्बर और क्या, वुलन क्लॉथ। और आपको पता है एम्बर के ऊपर कौन सा आएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं फिर सही रहेगा, वुलन क्लॉथ और क्या, एम्बर। ठीक है। एम्बर आपको पता है किसको, कौन से वाले में आएगा, नेगेटिव वाले में, और वुलन क्लॉथ क्यों, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कन्वेंशन दी हुई कि एम्बर पे, जब एम्बर को वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो एम्बर पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहां कौन सा आ जाएगा, वुलन क्लॉथ, और इधर कौन सा आ जाएगा मेरा बच्चा, एम्बर। फिर नंबर 5, वुलन क्लॉथ और रबर। तो यहां वुलन क्लॉथ किस में आ जाएगा, पॉजिटिव वाले में, और रबर किस में आ जाएगा, नेगेटिव वाले में। ठीक है। कितने हो गए, 5। ठीक है। इधर छठा वाला यही लिख रहा हूं, छठा वाला है वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक। तो पता है आपको, नीचे लिख लेना है छठे वाले को, वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक। वुलन क्लॉथ कहां आएगा, पॉजिटिव वाले चार्ज में, और प्लास्टिक कहां आएगा, नेगेटिव वाले चार्ज में। और एक लास्ट में लिख देते हैं 7। ठीक है। नंबर 7 कौन सा, ड्राई हेयर और कॉम्ब। ठीक है। तो कॉम्ब भी एक तरह की क्या है, प्लास्टिक ही। तो ड्राई हेयर आएगा किसमें, पॉजिटिव में, और नेगेटिव में आएगा आपका क्या, कॉम्ब। क्लियर। अब ध्यान से भाई, जो ये हमने बेसिक पढ़ा है, थ्योरी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत कंसेप्ट था, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट ये नहीं बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, इससे पहले की कहानी सारी बताई।
इससे पहले कौन सा आया, राइजनस, फिर कौन सा आया, विट्रस। ओके, तो इसलिए इसको ध्यान से, क्योंकि जो अभी आपका पहला टॉपिक जस्ट शुरू होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो कंसेप्ट क्लियर होगा वहां से ही सारी चीजें बनेंगी, ठीक है, यहां से ही सारी चीजें आगे समझ आएंगी कि कैसे है। तो इसको ध्यान से, और आपकी सपोर्ट के लिए आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, आप खाली वीडियो देखेंगे, उसके बाद एक क्लास आपको नोट्स, जो जो मैंने बातें बोली पूरा A to Z लिखा होगा अच्छे से, आप खाली वीडियो देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। अगर आप साथ साथ नहीं बनाना चाहते तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे PDF की फॉर्म में, आप वहां से भी नोटबुक अपनी बना सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं शॉर्ट शॉर्ट कि क्या चीजें हैं, ठीक है। देखो, दो तरह का चार्ज था, तो पहले कौन सा था, राइजनस, फिर कौन सा था, विट्रस। फिर उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, साइन दिए उनको, मैथमेटिकल साइन, कौन कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्लास रॉड के साथ सिल्क को रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। सिल्क का उन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन डैम श्योर है एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। और एम्बर को रब करेंगे किसके साथ, बुलेंट क्लॉथ के साथ, तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां से आए थे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मकसद था मेरा ये बेसिक बताने का, ठीक है। और कल हम आपका नेक्स्ट शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला टॉपिक। ये बेसिक बता रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे नहीं आए थे। ओके, याद रखेंगे मेरा बेटा, इसके आगे हम कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू।